हेलो बच्चों, गुड डे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने वन लाइनर क्वेश्चन या जो आपके 1 नंबर के आने वाले वार्षिक परीक्षा में प्रत्येक पार्ट से 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को बताने व उनके उत्तर समझाने की एक श्रृंखला स्टार्ट की है। पहला अध्याय आप लोग पहले देख चुके हैं। अब दूसरे अध्याय जो कि सरल रेखा में गति नाम से है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, इसके प्रश्नोत्तर मैं आज कराऊंगा। यदि आपको यह श्रृंखला पसंद आ रही है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करें। अब इसमें जो पहला प्रश्न है कि वेग समय ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करता है। इसका उत्तर है त्वरण। ये एक्चुअली में होता क्या है कि यदि हम x अक्ष ले लें, y अक्ष ले लें, तो x अक्ष और y अक्ष लिया है। x अक्ष को समय अक्ष भी कहते हैं, यहाँ पे समय दर्शाते हैं, और y अक्ष में दूसरी भौतिक राशि उसको दर्शाते हैं। तो जब वेग समय ग्राफ हम खींचते हैं तो एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है जो कि समय अक्ष के साथ में कोई कोण बनाती है, थीटा। इसको ही हम ये ढाल कहते हैं, ये ढलान कहलाती है। ये ढाल किसको प्रदर्शित करता है? ये ढाल प्रदर्शित करता है त्वरण को। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये त्वरण है, त्वरण को प्रदर्शित करता है ये ढाल जो होता है। प्रश्न दूसरा है कि स्थिति समय ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करता है। तो इसका उत्तर होता है वेग। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि समय जो हमेशा x अक्ष पर ही रहता है यहाँ पर, और y अक्ष पर यहाँ पर आ जाता है स्थिति। ऊपर वाले प्रश्न में y अक्ष पर आपने वेग लिया था, लेकिन यहाँ पर आपको स्थिति लेना पड़ेगा। यहाँ पर भी एक सीधी सरल रेखा हमको प्राप्त होती है और इसका जो ढाल होता है ये वेग प्रदर्शित करता है। प्रश्न तीसरा है, यदि वस्तु नियत वेग से चल रही है तो उसका त्वरण क्या होगा। इसका उत्तर है 0। ये कैसे आता है? आप जानते हैं कि त्वरण जो होता है ये बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय, वेग में परिवर्तन बटे समय। और यहाँ प्रश्न में दिया हुआ कि यदि वस्तु नियत वेग से चल रही है, इसका अर्थ है कि वेग में परिवर्तन 0 हो रहा है। तो 0 बटे समय, तो निश्चित रूप से आप ये बराबर 0 आएगा। तो इसका उत्तर जो होता है 0 होता है। समझ गए होंगे। प्रश्न चौथा है, मुक्त रूप से गिरती वस्तु की गति किस प्रकार की होती है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरती है तो इसमें एक गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g जो है वह कार्य करता है, जो कि हमेशा एक समान होता है। इसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये एक समान त्वरित गति, इसका उत्तर होगा एक समान त्वरित गति। प्रश्न पांचवा है, विस्थापन तथा तय की गई दूरी का अनुपात सदैव क्या होता है। तो इसका उत्तर होता है 1 के बराबर होता है या छोटा होता है। तो यहां पर दिया हुआ है विस्थापन बटे दूरी। तो आप जानते हैं कि विस्थापन का जो मान होता है, इसका मान हमेशा दूरी से या तो दूरी के बराबर होगा या दूरी से छोटा होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि विस्थापन बटे दूरी का मान जो होता है
ये हमेशा या तो बराबर 1 होगा या 1 से कम होगा। तो सही उत्तर इसका है 1 के बराबर या छोटा। अगला प्रश्न है तात्क्षणिक वेग का सूत्र लिखिए। तो इसका उत्तर होगा v बराबर dx बटे dt। ये ध्यान रखिएगा कि तात्क्षणिक वेग क्या होता है, क्षण विशेष का जो वेग है उसको हम तात्क्षणिक वेग कहते हैं। तो इसका मान होता है स्थिति का समय के सापेक्ष अवकलन कहलाता है। ये क्या है? यह है स्थिति का समय के साथ अवकलन, समय के साथ अवकलन। तो समझ गए होंगे आप। अगला प्रश्न है क्या वेग ऋणात्मक हो सकता है? उत्तर है हाँ, क्योंकि वेग बराबर होता है स्थिति में परिवर्तन, स्थिति में परिवर्तन बटे समय। तो कभी कभी स्थिति जो है, स्थिति में जो परिवर्तन होता है वो ऋणात्मक भी होता है। तो ये वेग जो है ऋणात्मक हो सकता है। तो इसका उत्तर होगा हाँ, क्योंकि स्थिति ऋणात्मक भी हो सकती है, स्थिति में परिवर्तन ऋणात्मक भी हो सकता है। अगला प्रश्न है त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? तो आप जानते हैं त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय, और वेग में परिवर्तन जो होता है विस्थापन बटे समय बटे समय। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका विस्थापन बटे समय का स्क्वायर, समय का स्क्वायर। तो विस्थापन का मात्रक होता है मीटर, मीटर बटे सेकंड का स्क्वायर, यहां पर आ जाएगा। उत्तर इसका होगा त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न है वाहन की गति को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर याद रखिएगा कि स्पीडोमीटर इसको कहते हैं। अगला प्रश्न है गुरुत्वीय त्वरण g का मान कितना होता है? तो इसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम सेंटीमीटर में भी निकाल सकते हैं, वो करीब करीब आता है 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये आपके 10 प्रश्न जो हैं अध्याय 2 से, अध्याय 2 के जो 10 प्रश्न हैं, अध्याय 2 आपका नाम है जिसका सरल रेखा में गति। तो इस प्रकार से आप लोग इन प्रश्नों को कर लीजिए, और यदि आपको लगता है कि इससे आपकी काफ़ी हेल्प हो रही है तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट।